अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। टुडे इज 2 अक्टूबर और हर साल हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अगेंस्ट इट, बट कहीं ना कहीं हम ये भूल चुके हैं कि 2 अक्टूबर को हमारे देश के एक और बड़े महान नेता का जन्म हुआ था। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस के पास मुगल सराय नाम की एक जगह पे हुआ था। बचपन से शास्त्री जी एक काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में पले बड़े थे। उनके पिता श्री शरद प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल टीचर थे जो आगे जाके प्रयागराज रेवेन्यू ऑफिस में क्लर्क भी बने। बट अप्रैल 1906 में जब शास्त्री जी हार्डली 18 महीने के थे, उनके पिता की प्लेग एपिडेमिक से मृत्यु हो गई। इस वजह से शास्त्री जी को अपनी जिंदगी का एक काफी बड़ा पार्ट काफी गरीबी में गुजारना पड़ा। पर इन मुश्किलों को पार करते हुए शास्त्री जी आगे चलकर एमके गांधी के डिसिपल बने। फिर 1952 में नेहरू जी के अंडर वो भारत के रेलवे मिनिस्टर बने। 1961 में भारत के होम मिनिस्टर भी बने और फिर इवेंचुअली नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में शास्त्री जी हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने। पर अनफॉर्चुनेटली शास्त्री जी के कार्यकाल या उनके जीवन काल से ज्यादा इनफेमस है शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री। और इस वीडियो में हम उसी डेथ मिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स से रिकॉर्ड्स में यूज करने वाला हूँ वो रिनॉल्ड ऑथर एंड जर्नलिस्ट श्री अनुज धर जी की किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड से लिए गए हैं। तो आप आगे चल के इसे पढ़ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ पेड थिंग। Moving across the ceasefire line in Kashmir to block Pakistani raiders' routes, Indian security forces score a number of successes. The Uri Putsch. ये बात है साल 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक काफी बड़ा युद्ध चल रहा था और शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। और ये वही दौर भी था जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी और दोनों ही देशों के बीच एक काफी बड़ा कंपटीशन था अपनी हेजेमनी, अपना दबदबा साबित करने का पूरे विश्व पर। इसी वजह से उस टाइम यूएसएसआर ने दोनों भारत और पाकिस्तान को एक न्योता दिया कि वो यहाँ यूएसएसआर आए, एक पीस ट्रीटी साइन करे और इस युद्ध का अंत करे। और ये यूएसएसआर के लिए भी काफ़ी बड़ी बात थी क्योंकि उससे पहले ऐसी पीस ट्रीटीज जनरली यूरोप या फिर मोस्टली यूएसए ही कराता था। तो 10 जनवरी 1966 को ये ताशकंद समझौता हुआ यूएसएसआर के ताशकंद में, जो आज प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। दोनों ही देश के रिप्रेजेंटेटिव्स ताशकंद पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी और पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर मोहम्मद आयूब खान के बीच ये पीस ट्रीटी साइन हुई और फिर ऑफिशियली भारत पाकिस्तान के युद्ध को रोका गया। पर ये तो बात थी उस ताशकंद समझौते की। इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो अनफॉर्चुनेटली शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री का हिस्सा बन के रह गया। अब शास्त्री जी की जो ताशकंद से स्टिल्स और वीडियो सामने आती है उसमें वो काफी ज्यादा हेल्दी और काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। तो किसी भी प्रकार की प्रोलॉन्ग डिसीज या कोई हेल्थ इशू प्रायर तो देखने से नहीं लगता। बट स्टिल जो ऑफिशियल वर्जन है उनकी डेथ का, हार्ट अटैक, हम उसे पूरी तरीके से अभी पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते। अब 10 जनवरी 1966 को ये ताशकंद अकॉर्ड्स पूरा साइन होकर खत्म हो जाता है और उसी रात 8 बजे से कल्चरल प्रोग्राम शुरू होते हैं जिसमें डिनर, दोनों देशों के डेलीगेट्स की ऑफिशियल मीटिंग्स और काफी कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं जो जनरली दो देशों के बीच इतनी बड़ी मीटिंग्स में होते ही हैं। अब करीब 9 बजे शास्त्री जी उस कल्चरल प्रोग्राम से एग्जिट लेते हैं और वहां से अपने ऑफिशियल व्हीकल में करीब 1 घंटे का रास्ता तय करके 10 बजे अपने ऑफिशियल स्टे, जिसे रशियन लैंग्वेज में डाचा कहा जाता है, वहां पहुंचते हैं। शास्त्री जी के साथ उस डाचा में कुछ और भी ऑफिशियल्स रुके होते हैं जिसमें शास्त्री जी के सिक्योरिटी ऑफिसर आर कपूर, शास्त्री जी के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर आर एन चुग, प्राइवेट सेक्रेटरी जे एन साई और पर्सनल असिस्टेंट एम शर्मा। और इसी के साथ वहां कुछ कुक्स भी थे जिसमें से कुछ रशियन कुक्स और एक इंडियन सरकारी कुक मोहम्मद जान था जो काफी टाइम पहले से एम्बेसी में नौकरी करता था। अब डाचा में पहुंचने के बाद करीब रात 10 बजे से रात 10:20 के बीच रामनाथ ने शास्त्री जी से पूछा कि अगर उन्हें कुछ खाना हो तो, जिस पर शास्त्री जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कुछ हल्का हो तो ले आओ, जिसमें रामनाथ ने शास्त्री जी को रशियन कुक्स द्वारा बनाई गई एक आलू पालक की सब्जी ऑफर करी। अब रात 10:20 पर शास्त्री जी ने अपने घर इंडिया में बात करी। एंड सिंस ताशकंद का टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आधे घंटे आगे है तो यहाँ पर करीब 9:50 बज रहे थे। अपने घर बात करने के बाद करीब रात 12 बजे शास्त्री जी के आसपास कुछ मीडिया ऑफिशियल्स भी पहुंचे और वहीं से हमें शास्त्री जी की ये आखिरी वीडियो भी मिलती है जिसमें शास्त्री जी अपने कमरे में टहलते हुए दिखाई देते हैं। और रात करीब 12:30 बजे रामनाथ भी शास्त्री जी के कमरे से निकल गया और लाइट्स वगैरह ऑफ करके शास्त्री जी सोने चले गए। अब करीब रात 1:20 पर शास्त्री जी के साथ जो और लोग ठहरे हुए थे उस ढांचा में, जैसे कि आर कपूर, जे एन साई और एम शर्मा, वो अपने सामान की पैकिंग कर रहे होते क्योंकि अगले दिन उन्हें इंडिया वापस आना होता है। तभी अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई आती है और जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो शास्त्री जी वहां खड़े होते हैं। उनका चेहरा काफी ज्यादा अजीब हो चुका होता है। विजिबली दिखता है कि शास्त्री जी काफी ज्यादा पेन में है। शास्त्री जी बस डॉक्टर डॉक्टर ही बोल रहे होते हैं, इतना कहते ही वो गिर जाते हैं। तभी ये लोग शास्त्री जी को उठाकर उनके बिस्तर पर लिटाते हैं और शास्त्री जी के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर आर एन चुग भी तभी वहां तक पहुंच जाते हैं।
डॉक्टर आर्यन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं शास्त्री जी को बचाने की, पर अनफॉर्चुनेटली करीब 1:30 पर शास्त्री जी हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं। Lal Bahadur Shastri lay in state, his grief-stricken widow foremost among the millions who mourned. Around the mortal remains of the Indian Premier pressed thousands of people, great and humble, urged by their sorrow to pay these last respects. Among them Soviet Premier Kosygin and India's acting Prime Minister, Mr. Nanda. अभी तो कहानी थी शास्त्री जी के उन कुछ आखिरी मोमेंट्स की, पर इस पूरी कहानी में काफ़ी सारे लूप होल्स भी हैं जो शास्त्री जी की मृत्यु को एक मिस्ट्री बना देते हैं। जैसे कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनका पोस्टमार्टम न होना, शास्त्री जी की पूरी बॉडी का डीप ब्लू और ब्लैक हो जाना, उनकी बॉडी पर काफ़ी सारे कट्स मिलना और मेनली लोअर एब्डोमेन और गर्दन के पीछे वाले एरिया पर कट्स मिलना, जिस पर आगे चलकर इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना था कि वो कट्स और बॉडी का ब्लैक ब्लू रशियंस द्वारा शास्त्री जी की बॉडी को एम्बाम करने की वजह से। वेल, एम्बाममेंट इज अ प्रोसेस जिसमें डेड बॉडी को कुछ केमिकल्स और सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है जिससे वो काफी लंबे टाइम तक सड़े ना। बट शास्त्री जी की बॉडी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनकी बॉडी को एम्बाम किया हो, क्योंकि अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट रशियंस हियर। उन रशियंस ने 1920s में मरे हुए लेनिन की बॉडी को आज तक प्रिजर्व कर रखा है। तो शास्त्री जी की मृत्यु के सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही शास्त्री जी की बॉडी का इतनी बुरी तरीके से ब्लू ब्लैक हो जाना कुछ समझ नहीं था। एक मीडिया आउटलेट द्वारा ये पता लगना कि मोहम्मद जान जो उस रात शास्त्री जी का कुक था, उसका इंडियन गवर्नमेंट ने कोई फर्दर इंटेरोगेशन ही नहीं किया। लेकिन कुछ सालों बाद ये पता लगा कि रशियंस ने उसका इंटेरोगेशन किया था, जिसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने कभी बाहर खबर ही नहीं दी। इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम ये मना कर दिया था कि रशियंस ने उन्हें पोस्टमार्टम ऑफर ही नहीं किया। बट लेकिन फिर 1996 में एक्स होम सेक्रेटरी एलपी सिंह ने ये बात मानी कि रशियंस ने उस टाइम पोस्टमार्टम ऑफर किया था, जिसके बारे में भारत सरकार ने कभी खबर दी ही नहीं। सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली तो ये बात रामनाथ और डॉक्टर आर्यन का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाना, क्योंकि 1977 में ये बात काफी ज्यादा लोगों के बीच फैल रही थी कि इमरजेंसी के बाद इलेक्शंस में इंदिरा गांधी की सरकार फाइनली हार जाएगी और जनता दल की सरकार बनेगी, जिसमें शायद शास्त्री जी के मुद्दे पर दोबारा रिसर्च शुरू हो। तो मार्च 1977 में डॉक्टर आर्यन की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और अगर मैं श्री अनुज धर के शब्दों में बोलूं तो आर्यन का मर्डर कर दिया गया। और इन्हीं सब लूप होल्स की वजह से शास्त्री जी की डेथ एक मिस्ट्री बन गई और उस मिस्ट्री में मेनली 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती है। जो सबसे पहली थ्योरी है वो ये कि केजीबी जो सोवियत स्पाई यूनिट है, इट एक्चुअली मर्डर्ड शास्त्री जी। 1970 में धाइया भाई पटेल जो एक्चुअली में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सुपुत्र थे और 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, उन्होंने किताब लिखी थी वॉज शास्त्री मर्डर्ड। वेल, धाइया भाई पटेल के हिसाब से ताशकंद एकॉर्ड्स एक फेल्ड सम्मेलन था और दोनों शास्त्री जी और आयूब खान किसी भी मिडिल ग्राउंड पर नहीं पहुंच पा रहे थे पीस ट्रीटी को लेकर। इसी वजह से उन दोनों पर काफी ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था केजीबी और यूएसएसआर के द्वारा उस पीस ट्रीटी को साइन करने के लिए, क्योंकि अगर ताशकंद एकॉर्ड्स फेल हो जाते तो यूएसएसआर की काफी ज्यादा बदनामी होती पूरी दुनिया में और कोल्ड वॉर के ऐसी सिचुएशन में यूएसएसआर ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था। इसीलिए शायद उन्होंने शास्त्री जी को काफी ज्यादा प्रेशराइज किया वो पीस ट्रीटी साइन करने के लिए, और फिर शास्त्री जी वापस भारत जाकर उस पीस ट्रीटी से विड्रॉल ना कर ले, इसलिए शायद केजीबी ने उन्हें कभी वापस भारत पहुंचने ही नहीं दिया। जो दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती है शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर वो ये कि एक्चुअली सीआईए किल्ड शास्त्री जी, क्योंकि अगेन वही बात है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उनकी हेजेमनी, उनके वर्ल्ड कंट्रोल को कोई खराब कर सके। और अगर ये ताशकंद एकॉर्ड्स 100% सक्सेसफुल हो जाते तो आगे चल के काफी सारे देश भी अपने अपने मैटर्स लेकर यूएसए की जगह यूएसएसआर के पास जाते, जो अमेरिका होते हुए नहीं देख सकता था। एक और रीजन ये भी दिया जाता है इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर कि शास्त्री जी को मार के अमेरिका एक्चुअल में इंडिया के अंदर एक काफी बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल खड़ा कर सकता था, जिससे इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो काफी धीरे ही सही पर एक स्टेडी पेस के साथ आगे बढ़ रहा था उसे रोका जा सके। क्योंकि वेरी अनफॉर्चुनेटली शास्त्री जी की मृत्यु के सिर्फ 14 दिन के अंदर ही 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, उनकी एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। और इसके पीछे भी काफी सारे लोग अमेरिका और सीआईए का हाथ बताते हैं। तो शायद हो सकता है कि सीआईए ने एक्चुअल में शास्त्री जी को मारा हो इंडिया को काफी पीछे करने के। एक और तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है जो काफी सारे लोग देते हैं, वो ये कि शास्त्री जी डेथ वाज एक्चुअली एन इनसाइड जॉब, और इसमें भी सबसे बड़ा इल्जाम जाता है हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर। और इसके पीछे काफी बड़ा रीजन ये कुछ विजुअल्स बताए जाते हैं कि कैसे जब शास्त्री जी की बॉडी इंडिया वापस आई तो जहां पूरा देश गम में डूबा हुआ था, इंदिरा गांधी की बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा सस्पिशियस थी। बट अगेन आई वुड से दिस इज स्टिल अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और ये मेरे कोई पर्सनल ओपिनियंस नहीं है। और अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात भी करूं तो मेरे हिसाब से कुछ वीडियोस की वजह से हमारे देश के एक और प्रधानमंत्री के ऊपर इतने बड़े एलिगेशंस लगाना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। बट अगेन फिर मैं ये भी मानता हूं कि इंदिरा जी की सरकार को जितने ज्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए थे इस केस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, शायद उसका आधा भी नहीं किया गया।
और फिर आने वाली सरकारों ने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन की शास्त्री जी के इस केस। बट अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इस देश में हम ज़्यादातर चीज़ों के लिए सरकार पर निर्भर रह ही नहीं सकते। इस वजह से हमें खुद उठना होगा, पढ़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन जैसी बड़ी चीज़ है, कोई एक आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। बट अगेन फिर शास्त्री जी की इस जयंती पर हम उन्हें एक तोहफा तो दे ही सकते हैं कि हम उनके बारे में जाने, उनके बारे में पढ़े और उन्हें इस तरीके से भूले ना। क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर सकता हूँ और किसी भी प्रकार का जजमेंट देने की मेरी कोई औकात नहीं है। बाकी यस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। इट टुक मी रियली लॉन्ग टू रिसर्च ऑल अबाउट दिस, और एक यूट्यूब वीडियो में मैं इतना सब कुछ डाल भी नहीं सकता। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर कर देना और अपने ओपिनियन जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, वंदे मातरम।